बच्चों आफ्टरनून आफ्टरनून ले लो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो जनरेशन ट्री जो है मैंने नोट कर लिया किन किन बच्चों ने होमवर्क नहीं दिखाया है। इन सभी के घर कॉल आने वाली है अभी, ठीक है, कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। बिट्टू ने दिखा दिया था, सुशांत, क्रिश, पायल, सनवाल और पायल यादव। तरुण, ओके बेटा, तरुण दिख गया है मुझे, ठीक है ना। चलिए अब जनरेशन ट्री के बाद में देखो क्या है, नाउ यू शुड ऑल्सो मेक द जनरेशन ट्री। ये मैंने आपको बता दिया है। व्हेन रिटर्न टू हर हाउस सलमा आस्क्ड टू हर फादर। सलमा स्कूल से वापस घर आ गई। बेटा ये टाइम फाउंडेशन क्लास का जो है क्विज वो आपके पास व्हाट्सएप पर आया हुआ है। देखो व्हाट्सएप पर दिखाया हुआ है कि कितने बजे फाउंडेशन क्लास है, ठीक है। हाँ, तो जब सलमा घर लौट कर आती है स्कूल से तो क्या होता है, वो अपने पापा से पूछती है। सलमा आस्क्ड टू हर फादर दैट व्हाई आवर ग्रैंडपेरेंट्स एंड अंकल्स डू नॉट लिव विद अस। कि पापा जैसे संजना के अंकल आंटी उनके साथ रहते हैं, मेरे अंकल आंटी क्यों नहीं हमारे साथ रहते हैं, कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं पापा। दूसरों की जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, हमारी फैमिली में ऐसा क्यों नहीं है। तो जो सलमा है वो भी अपने पापा से क्वेश्चन करती है कि आप मुझे बताओ कि हमारे जो चाचा चाची हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग अब सलमा को समझ में आया कि जो रिलेशंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। कि संजना के अगर घर में कोई जैसे उसकी दादी है, चाची है, वो उसकी मम्मा की देखभाल कर रही हैं, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो उनकी देखभाल कौन करेगा, है ना। तो सलमा भी अपने पापा से पूछती है कि हमारे अंकल आंटी साथ क्यों नहीं रहते हैं। पापा व्हाई यू शिफ्ट टू सिटी फ्रॉम फार आवर फैमिली। कि आप हमारे फैमिली से इतना दूर शहर में शिफ्ट क्यों हो गए। फैमिली कब छूट जाती है बच्चों, ज्यादातर जब हम एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं तो फैमिलीज छूट जाती हैं, है ना। कांट यू वर्क इन योर विलेज। क्या आप अपने गांव में काम नहीं कर सकते। सलमा को भी अब फैमिली चाहिए। सलमा कहती है कि पापा क्या आप गांव में काम नहीं कर सकते हो, शहर में इतनी दूर अपने परिवार को छोड़ करके आप क्यों आ गए हो। थिंक एंड टेल व्हाट डिड सलमा's फादर रिप्लाई टू हर। सोचो कि सलमा के पापा ने सलमा को क्या आंसर दिया होगा। देखो क्या आंसर दिया, सोचो, ये आपको बताना है ना, क्रिएटिव वर्क है। आप सोचो कि शायद सलमा के पापा ने क्या आंसर दिया होगा कि वो शहर में क्यों आ गए हैं। क्या आंसर दिया होगा आपके हिसाब से। दिया होगा कि बच्चों कमाना भी बहुत जरूरी है ना। हमारी एक अच्छी लाइफ के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। शहर में कमाने के जो स्कोप है, अर्निंग जो स्कोप है वो ज्यादा है, इसलिए हम शहर में आ गए हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो शहरों में अच्छी होती है, इसलिए हम शहर में आ गए हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। तो देखो नाउअडेज फैमिलीज आर माइग्रेटिंग। माइग्रेट होना क्या होता है बच्चों, माइग्रेट, माइग्रेशन दिया हुआ है ना। माइग्रेट है, माइग्रेशन है, माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग यानी कि स्थानांतरित हो रहे हैं। स्थानांतरित क्या होता है, स्थानांतरण एक जगह से
बस जाना। एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जब हम रहने लग जाते हैं, मैम वेयर आर यू रीडिंग, कहाँ रीड कर रही हूँ, ये पेज नंबर 7 है बेटा। पेज नंबर 7 पर ऊपर ही ऊपर जनरेशन ट्री बना हुआ है, इसके बाद में नीचे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है थिंक एंड टेल, जहाँ पे पूछा गया है कि सलमा के पापा ने सलमा को क्या आंसर दिया होगा, और फिर नीचे समझाने की कोशिश की गई है कि शहर क्यों लोग आ जाते हैं। तो देखो, नाउ अ डेज, इन दिनों, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग, फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं, टुवर्ड सिटीज, कहाँ जा रही हैं, शहरों में जा रही हैं, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, पहली बात अच्छी नौकरी के लिए, ठीक है, प्रोस्पेक्टस एंड गुड एजुकेशन, साथ में ही अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी एजुकेशन पाने के लिए लोग गांव से शहर के अंदर जाते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है ज्यादातर, मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादातर, मैक्सिमम, ज्यादातर, और मिनिमम न्यूनतम। मैक्सिमम हाउसेज इन सिटीज आर स्मॉल, शहरों के ज्यादातर घर कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इन विच few people can stay, अब जब घर छोटा होता है तो छोटे घरों में कम लोग रह सकते हैं। भाई शहरों में घर कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे घरों में कम लोग रह सकते हैं। That is why joint families are converting into nuclear families, यही कारण है कि शहरों में छोटे घर होने के कारण वहां पर एक ही घर में बहुत सारे लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए आज जॉइंट फैमिली से फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही हैं, समझे? हाँ, there are some more reasons for this change too, as number of families members, nature, habits, financial conditions, purchasing capacity, change in the pattern of festival celebration, और भी बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि क्या रीजन हो सकते हैं, पहला इसमें बताया गया है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक तो फैमिली मेंबर्स का ज्यादा होना, छोटे घरों में ज्यादा मेंबर्स नहीं रह सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है नेचर, आज हम सब लोगों का नेचर अलग अलग है, होता है ना कि चाचा को गुस्सा ज्यादा आता है, पापा तो बिल्कुल नर्म स्वभाव के हैं, है ना। नेचर क्या होता है, स्वभाव, नेचर NATURE, नेचर मतलब होता है स्वभाव, सभी का अलग अलग स्वभाव जो होता है परिवार में वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। और क्या होता है बच्चों, ये कहता है हैबिट्स, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, है ना, किसी की आदतें हमें पसंद नहीं आती हैं, किसी की अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, तो जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो एक दूसरे की जो आदतें होती हैं वो पसंद नापसंद होती हैं, इस वजह से। और क्या रीजन है, फाइनेंशियल कंडीशन, कई बार जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो इस वजह से भी क्या होता है, जो कंबाइंड फैमिली होती है वो नहीं चल पाती है। परचेजिंग कैपेसिटी, अब परचेजिंग कैपेसिटी, जितने ज्यादा लोग घर में होंगे उतनी ज्यादा जरूरतें होंगी, और जितनी ज्यादा जरूरतें होंगी उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन जो है खराब हो जाएगी, तो इस वजह से भी साथ में रहते हैं। चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अब जब एक साथ हम रहते हैं, है ना, तो जैसे दादा दादी रहते हैं तो दादा दादी टाइप की हमें त्योहार वगैरह बनाने पड़ते हैं, जैसी उनकी समझ है उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। लेकिन हम हो गए आजकल मॉडर्न,
हमें वो बात पसंद नहीं आती है ना, तो हम उनके साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आज हम जॉइंट फैमिली से हट करके न्यूक्लियर फैमिली में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। डिस्कस एंड डिस्क्राइब, कुछ बातें हैं जो आपको सोचनी है, अपने आप उनके आंसर करने हैं। What are the reasons of making of nuclear family? न्यूक्लियर फैमिली होने के क्या क्या रीजन है? मैंने अभी अभी बताया है आपको न्यूक्लियर फैमिली बन जाने के क्या क्या रीजन होते हैं बच्चों, क्या क्या रीजन होते हैं? नंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर, भाई एक तो फैमिली मेंबर का है जो ज्यादा नंबर में होना, नेचर, हैबिट, फाइनेंशियल कंडीशन, परचेजिंग कैपेसिटी, है ना, चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगी और अभी मैं वैसे आपको समझा भी दूंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड नेचुरल फैमिली? न्यूट्रल फैमिली दिया हुआ, न्यूट्रल फैमिली यानी कि एकल और बहुल परिवार जो होता है या जॉइंट जो फैमिली होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? न्यूक्लियर फैमिली जो होती है और जॉइंट जो फैमिली होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें मम्मा पापा और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, और जॉइंट फैमिली कौन सी होती है? जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबके बच्चे, मम्मा पापा, हम लोग सब मिलकर रहते हैं, वो हमारी जॉइंट फैमिली होती है। थर्ड क्वेश्चन है what changes are occur in the pattern of festival celebration with change of time? जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हम लोगों के फेस्टिवल सेलिब्रेशन में क्या बदलाव आ रहे हैं? अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपने मम्मा पापा से, अपने दादा दादी से और अपने नाना नानी के साथ शेयर करना है। आपको फोन पे पूछ लेना अगर यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो, कि पहले आपको किन्हीं भी 2-3 त्योहारों के बारे में पूछना, होली के बारे में, दीपावली के बारे में या दशहरे के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में, और आप लोगों को पता चलेगा कि पहले और आज के फेस्टिवल्स में कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों अडॉप्शन पर। अडॉप्शन, अडॉप्शन क्या होता है बेटा? अडॉप्ट करना। अडॉप्शन, अडॉप्ट करना क्या होता है? गोद लेना। अडॉप्ट करना क्या होता है? गोद लेना। गोद लेना। मैम वीडियो इज पॉज। बेटा अगर आपका नेटवर्क जो है उसमें कोई दिक्कत होगी, डे आफ्टर टुमारो विल बी टेस्ट मैम। हाँ बिल्कुल टेस्ट है, जो पढ़ा रहे हैं इसी में से टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। तो आप छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, और ये जो वीडियो पॉज होने का बता रहे हो गगन, बेटा नेटवर्क इशू अगर होगा आपके पास में, नेटवर्क अगर आपका वीक होगा तो वीडियो पॉज हो सकता है, रुक सकता है ना, खिंच खिंच करके चलेगा। ठीक है, चलो अडॉप्शन। अब हम बात करते हैं अडॉप्शन की, यानी कि गोदनामा जो करवाया जाता है, गोद लिया जाता है। जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरे बच्चों को क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है। हाँ मैम नेट है वो बात मान लिया मैंने, नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है नेटवर्क का यूज हो रहा है आपके आसपास में, और थोड़ा सा मौसम खराब है ना, अभी बारिश हुई है ना, तो इस वजह से भी क्या होता है कि नेटवर्क गड़बड़ा जाता है बीच में। बाकी सभी बच्चों के पास ठीक आ रहा है, 1-2 के पास गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है। ठीक है बेटा, चलो अब अडॉप्शन क्या होता है देखो। वंस संजना एंड सलमा वेंट टू अ गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डेज। ऐसे रेनी डेज थे, जैसे अभी रेन हो रही है, ऐसे रेनी डेज थे। सलमा और संजना दोनों दोस्त कहां पर गई? पिकनिक पर गई। अब पिकनिक पर गई गार्डन में ऐसे पिकनिक मनाने चली गई दोनों। दे एंजॉयड द गेम्स
वहां उन्होंने खूब गेम खेले एंड फूड विद फेलो फ्रेंड्स, और अपने जो बाकी के दोस्त थे उनके साथ मिलकर के क्या खाया, खाना खाया। इन गार्डन वाइल दे वर ईटिंग, लेकिन जब गार्डन में बैठ करके वो खा रही थी कुछ, व्हाट इज 4 वर्ड मीनिंग? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेचर, NATURE, NATURE, नेचर। नेचर मीन स्वभाव, स्वभाव। नेचर मीन स्वभाव। गगन समझ में आ गया? नेचर है ये, ठीक है। हाँ जी, अब जब वो खाना खा रही थी तो क्या हुआ बच्चों? इन द गार्डन व्हाइल दे वर ईटिंग देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड टू योगी टू whom you bring with you। उनका एक क्लासमेट था मोहन, सलमा और संजना की क्लास में ही पढ़ता था मोहन। तो मोहन ने अपने दोस्त योगी से पूछा टू whom you bring with you, तुम तुम्हारे साथ किसको लेकर के आए हो? योगी, she is my younger sister। यंगर सिस्टर क्या होती है? छोटी बहन। यंगर सिस्टर छोटी बहन। 6 नंबर पे लिखना यंगर, यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर है छोटी बहन, और छोटा भाई लिखना होता तो यंगर ब्रदर। यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर। छोटे भाई बहन को यंगर बोलते हैं, और अगर बड़ा हो तो क्या बोलोगे? एल्डर, ELDER। एल्डर ब्रदर या सिस्टर। एल्डर ब्रदर या सिस्टर यानी कि बड़े बहन भाई, बड़ा भाई या बहन। बहन होता है, बहन, बहन है, बहन होता है ना, बहन नहीं होता है, बहन होता है, ठीक है। तो छोटी बहन या एल्डर ब्रदर सिस्टर, बड़ा भाई या बड़ी बहन, ठीक है बच्चों। हाँ, तो योगी बताता है कि मेरे साथ जो आई है वो मेरी बड़ी बहन है। मोहन कहता है I have never saw her before, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा कि जिस बहन को तुम साथ में लेकर के आए हो, ये तो मैंने इसको तो कभी देखा ही नहीं है। आपस में जब हम फ्रेंड्स होते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, है ना, एक दूसरे के बहन भाइयों को भी जानते हैं। तो वो कहते कि इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। नहीं देखा है तो क्या रीजन बता? सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, अचानक से ही तुम्हारे घर में कहां से आ गई है? सडनली भी अचानक से। SUDDENLY, सडनली मतलब होता है अचानक से। कहते हैं मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा था, अचानक से तुम्हारे घर में कहां से आ गई तुम्हारी बहन भाई? तो क्या बताता है योगी? कहता है शी इज न्यू टू आवर हाउस, ये हमारे घर में नया मेंबर है, नई मेंबर है ये हमारे घर में। माय पेरेंट्स अडॉप्ट हर, मेरे मम्मा पापा ने इसे अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट किया है मीन कि इसे गोद ले लिया है, यानी किसी और का बच्चा है उसे क्या कर लिया है? अपना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, उसे गोद ले लिया है, अपना बच्चा बना लिया है, ठीक है। अडॉप्ट कर जो है, अडॉप्ट जब किया जाता है तो उसमें बताया जाता है, लिखवाया जाता है कि ये जो बच्चा है हमारा है और ये आज से हमें ही मम्मा पापा कहेगा, ठीक है। She is just like me for my parents, hence she is my sister। ये जो मेरी सिस्टर है ये मेरे पेरेंट्स के लिए बिल्कुल मेरी तरह है। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं वैसे ही मेरी इस अडॉप्ट की हुई सिस्टर से भी मेरे पेरेंट्स प्यार करते हैं, ठीक है। तो शी इज माई सिस्टर
सिस्टर, इसीलिए ये मेरी क्या है, बहन है, मेरी सिस्टर है। आई लाइक हर वेरी मच, मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। शी वॉक विथ मी एंड कॉपीड मी टू। अब छोटी बहन है तो कहता है कि ये मेरे साथ साथ घूमती है और मुझे क्या करती है, कॉपी करती है। कॉपी करना होता है नकल करना, है ना। 9 नंबर लिखेंगे कॉपी। कॉपी क्या होता है, नकल करना। कि ये मुझे नकल भी करती है, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को या बड़ों को कॉपी करते हैं ना, ऐसे ये भी मुझे क्या करती है, कॉपी करती है, मेरी नकल करती है। टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। अब बच्चों, आप अडॉप्शन की डेफिनेशन लिख लो कि अडॉप्शन किसे कहते हैं। ये नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने। लिखो, इरेज कर दूं ऊपर से, यहां से इरेज कर दूं, यहां से कर दूं। लिखेंगे व्हाट इज अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है, अडॉप्शन होता है टू गिव लीगल प्रोटेक्शन to relatives और others child is called adoption, is called adoption। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स। अब जो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है बच्चों, वो किसी रिलेटिव्स का भी हो सकता है ना, और कोई दूसरा बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी बच्चे को जब लीगली प्रोटेक्शन दिया जाता है, लीगली यानी कि कानूनन रूप से, लीगल क्या होता है, कानूनन। 9 नंबर वर्ड लिखना आप, और 10 नंबर लीगल। लीगल मतलब कानूनी और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा। जैसे आप अपने घर में प्रोटेक्ट रहते हो ना, ऐसे ही कोई दूसरा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं या जिसे हम अपनाना चाहते हैं, उसे कानूनन तौर पर जब हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, देते हैं, तो वही क्या कहलाता है बच्चों, अडॉप्शन कहलाता है। वही अडॉप्शन कहलाता है बच्चों।
ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? वरुण ने नोट कर लिया है, वेरी गुड, नोट हो गया बच्चों। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लूंगी, कल की जो क्लास लूंगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन किसके जैसा होता है। हाँ ठीक है, रितेश क्रिश कर लिया है। अक्सर आपने घर में सुना होगा कि जैसे आपके लिए कहा जाए कि ये तो मुझ पर गया है, मम्मी कहती है मुझ पर गया है, दादी कहती है अपने पापा पर गया है ये तो, है ना, पापा कहते हैं अपने दादा पे गया है ये तो, है ना। बच्चों के लिए अक्सर बताया जाता है ना कि कौन किस पर गया है। तो कौन किस पर गया है का हम कल स्टडी करेंगे कि कोई किसके जैसा होता है, कौन किसके जैसा होता है। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे मदर फादर्स हैं, है ना, हम उनसे बहुत कुछ मिलते जुलते रहते हैं। कहते हैं ना, गुणों में तो पापा को गया है और शक्ल में मम्मा को गया है, नाक तो माँ जैसी है, होठ पापा जैसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम करेंगे कल स्टडी। आपको करना है आज एक छोटा सा काम। एक तो ये जो मैंने राइट करवाया है इसे फेयर करके लर्न कर लेना, और दूसरा आपको एक छोटी सी बनानी है टेबल। वो टेबल क्या होगी बच्चों? वो टेबल होगी, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको टेबल में आप एक टेबल बनाना, ऐसे एक ऐसे टेबल बना लेना। बना ली टेबल, इसमें एक यहाँ लाइन खींचना, इसका कर देना पार्टीशन। ऐसे पार्टीशन करके इधर तो लिख लेना बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, और इधर लिखना मैच टू होम, यानी कि आप किससे मैच करते हो। कैसे मैच? जैसे आपका फेस किससे मैच करता है, तो जिससे मैच करता है पापा से, मम्मी से, चाचा से, दादी से, दादा से, उनका नाम लिखना है यहाँ पे। किससे मैच करता है, फिर क्या लिख लेंगे, आपकी आईज किससे मैच करती हैं, फिर आपकी नोज किससे मैच करती है, फिर क्या लिख देंगे, आपके हेयर्स किसके जैसे हैं, बोलते हैं ना किसके बाल तो घुंघराले अपने पापा के जैसे, इस तरह से, और आपके ईयर किसके जैसे हैं, और क्या लिखोगे, आपका कलर, आपका रंग कैसा है, बोलते ना रंग में तो मम्मी को गया है, गोरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बॉडी पार्ट जो है, फेस, आईज, नोज, हेयर, ईयर, कलर, ये सारा किस किस से मैच करता है। आपका फेस किस पे गया है, नोज किस पे गई है, आईज किस पे गई है, ईयर किस पे गए हैं, और कलर किस पे जैसा है। एक ये छोटी सी टेबल सभी बच्चों को बनानी है। इंटरेस्टिंग वर्क है ना, मजा आएगा ना। हाँ, तो सभी बच्चे ये वर्क करेंगे, और हाँ बिल्कुल टेस्ट के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।